क्या हुआ बेटा? तू राजू भाई का लड़का है ना? बाइक पर कहाँ घूमने के लिए निकल पड़े हो बेटा? चाचा, आज हमारे धीरू भाई के रिसेप्शन का कार्ड बांटने आपके गांव में आए थे। न्योता देने आए हैं। शाम के 7 बजे दावत शुरू होगी, आप सभी को आना है। अरे थोड़ी देर पहले आ जाता तो क्या हो जाता। अभी अभी पेट भर चिवड़ा और दही खा के आ रहा हूँ। क्यों काका? पता होता तो केवल नमक पानी पीकर रह लेते क्या? अभी मुंह में उंगली डालकर उल्टी कर लो, पेट साफ हो जाएगा। अरे खाने में क्या क्या आइटम्स हैं? अरे आइटम तो मैंने कैलकुलेट किया ही नहीं, मगर सब प्रकार के वेज आइटम, नॉन वेज आइटम, स्नैक्स, शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी, आइसक्रीम, मिठाई और बहुत कुछ है। अरे सब खा जाएंगे रे, जल्दी जल्दी चलो। यही बात 4 बजे से बोल रहा हूँ, मेरा कोई सुनता ही नहीं। अब वहाँ कुछ थोड़े ही बचा होगा, अब प्लेट भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं। अरे रे 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 रे, सब सत्यानाश हो गया। खाना खत्म करके टेबल चेयर तक उठा लेंगे। लगता है दिन में ही भोज खत्म हो गया। हमें गलत टाइम पर बुलाया। नहीं बंशी भाई, खाने में बुलाकर भला कोई ऐसा करता है क्या? अरे आंगन में भीड़ हो जाएगी, इसी कारण पीछे व्यवस्था किया होगा। चलिए हम सब लोग पीछे चलते हैं। ये देखिए बेनू भाई आ गए। बेनू भाई, दावत के लिए निमंत्रण तो आपने दे दिया, मगर दावत कहाँ कर रहे हैं? हम आगे पीछे ढूंढकर परेशान हो गए। अरे जटिया बंशी, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। सब्जी काटी गई थी, मसाला पीसा गया था। गांव में 2 लोगों को हैजा हो गया है, इसीलिए पुलिस वाले आकर प्रोग्राम रद्द कर दिया। लाख लाख रुपए पानी में बह गए रे। अब क्या ही बताऊं। क्या हुआ? तुम्हारे गांव में हैजा फैलने लगा है? अरे किसे हुआ है और कैसे हुआ है? अरे और कैसे होगा, बंधु के घर खाना खाकर 2 लोग हैजा का शिकार हुए हैं। यह सब बात गलत है। हम सब दावत में जाएंगे, इसके लिए सुबह से उपवास करके बैठे हैं और तुमने दावत ही कैंसिल कर दिया। बहुत सयाना है रे तू तो। सुन, एक काम कर, कटे हुए सब्जी और पिसे हुए मसाले दे दे, हम सब्जी घर जाके बना लेंगे। ये काका जहाँ भी गए गांव को बदनाम ही किए हैं। दावत खाने आए थे, अब पेट में हैजा लेकर जाएंगे, समझे? अब सब कुछ रहने दो, चलो घर चलते हैं सब के सब। गांव में हैजे की बीमारी बढ़ती जा रही है, अब गांव में साफ सफाई रखना पड़ेगा। क्यों रे, इतनी बार मैदान क्यों जा रहा है? कहीं तुझे हैजा तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं, मुझे हैजा नहीं हुआ, पेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है। अरे तो तेरे हाथ में लोटा तो नजर नहीं आ रहा है? लगता है हमारे गांव के तालाब में ही धोकर आ गया है। क्यों रे, तू तो सुबह उल्टी कर रहा था। तू जहाँ भी जाता है सिर्फ हटता ही रहता है। कहीं से गंदे पानी से हैजा लाकर यहाँ गांव के तालाब में धोने के बहाने छोड़ दिया होगा। अरे भाई, मैं अभी आया, जरा फिर जो बोलना है बोलना। माँ, जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्यों रे, तू अभी थोड़ी देर पहले पूरा प्लेट मैगी खा रहा था, हाँ? और फिर से खाने लग गया, ऊपर से बिना हाथ धोए खा रहा है। पिताजी, आपको सच में कुछ पता नहीं है। पेट में अब खाना बचा कहाँ है? जो कह रहे हो कि फिर से खाने बैठ गया, खेलते खेलते सब पच गया। मैं पॉटी करके तालाब में हाथ धोकर ही आया था अभी। कितना बड़ा मूर्ख है ये, घर में आकर हाथ नहीं धो सकता था? हाथ में कीटाणु लगे होंगे कि नहीं? पिताजी, गांव में तो सब लोग तालाब में नहाते हैं, किसी के शरीर में कीटाणु नहीं घुसता। मैं बस एक दिन हाथ धोकर आ गया तो मेरे शरीर में कीटाणु आ जाएंगे क्या? देखिए तो, कहाँ है कीटाणु? चुप, मूर्ख कहीं का। कीटाणु हाथी की तरह दिखते हैं ना, जो तेरी आंखों में दिख जाएंगे। आस पड़ोस के गांव में हैजा फैलने लगा है और तू बाहर जाकर खा पी के हाथ धो रहा है। नट्टू, मेरा बेटा, कितनी उल्टी कर रहा है मेरा बच्चा।
खाने के बाद कूदेगा, उसके बाद फिर खाना खाएगा। अब उल्टी नहीं होगा तो और क्या होगा? आधा कटा हुआ नींबू चटा दो, उल्टी रुक जाएगी। ये लो बेटा, थोड़ा नींबू चाट लो। लो। अरे मेरा बेटा तो पानी की तरह पॉटी कर रहा है। बेटा सच सच बता, कहीं कुछ खा लिया था क्या? अरे जटिया, तेरा बेटा भी उल्टी कर रहा है। अरे हमारे गांव में भी हैजा फैल गया रे। हगरा कल से उल्टी और पोटी कर रहा है। मैदान तक पहुंचते पहुंचते लुंगी भीगी जा रही है। वो सब पोखर में धो धो कर सुखा कर पहनता है वो। क्या बात कर रहा है? अरे नटिया उसी पोखर में हाथ धोकर आया था और घर आकर ये हालत हो गई। बंसी, मैं नटिया को मेडिकल लेकर जा रहा हूँ। अरे नटिया की माँ, अरे जटिया सुन, अरे गांव में माता आई है। दिन रात छड़ी पकड़कर वो इंसानों को पकड़ेगी। हमारे गांव के हगुरा को पकड़ रखा है। हाँ, और देखना पूरा गांव ही साफ कर देगी वो। ऐसे क्या बोल रही हो काकी? हैजा एक बीमारी है, माता वगैरह नहीं। ये सब अंधविश्वास की बात है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? काकी, क्या सच में माता छड़ी पकड़ के इंसान के पीछे पड़ी हुई है? हे भगवान, सुन रहे हैं? जब ये बीमारी होती है तो गांव के गांव साफ हो जाते हैं। मेरा बेटा ठीक हो जाए। मेरा नट्टू। अरे वो निगोड़ा डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी बात सुनो, मैं जो कहती हूँ वही करो। हमारे गांव की देवी माँ के पास भोग लगाकर शमशान में डाल दो। वो माता भोग खाकर चली जाएगी कहीं और। अरे जटिया, काकी सही कह रही हैं। चलो सब पूजा करने की व्यवस्था करते हैं। जटिया, तू बेटे को पकड़कर मंदिर के पास ले आ रे। मेरे दोस्त उद्दा ले। ताता ताता, आप इतने मेडिकल ले लो। गेंदू, चल पिताजी को बुला कर लाते हैं। आप उदा कल तल। क्या हुआ? इतने मूर्ख क्यों वो लोग? कुछ नहीं होगा नटिया को, मैं एम्बुलेंस बुलवा रहा हूँ। आतल तोला जल्दी ती दिए। क्यों रे जटिया, ये सब क्या चल रहा है? हैजा एक महामारी है। गंदे पानी और गंदे मक्खी के बैठे हुए खाने के जरिए फैलता है। हैजा रोगी के मल से और उसके इस्तेमाल किए हुए कपड़ों से मक्खियों के जरिए कीटाणु संक्रमित होते हैं। जरूरी है अभी इलाज वो न करके तो उसे यहाँ मंदिर पर लिटा दिया है। अरे जटिया, उल्टी और पॉटी करके बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उसे ग्लूकोज या नमक पानी और ORS न देकर बच्चे को मारने का इरादा है क्या? और यहाँ मंदिर में आकर पूजा पाठ कर रहा है। ये देखो, एम्बुलेंस भी आ गया। जल्दी से जल्दी मेडिकल लेकर जाओ, सलाइन चढ़ाना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी करो आप। हाँ, मैंने हेल्थ वर्कर्स को कॉल कर दिया है। वो आकर गांव में मौजूद सारे कुएं, तालाबों और पानी की टंकियों में कीटाणुनाशक डालकर पूरे पानी को शुद्ध करेंगे। और तुम लोग घर की साफ सफाई पर पूरा ध्यान दो। और हाँ, सबसे अहम बात है, पीने के पानी को उबालकर और छान कर पीना। ऐसा करने से इस रोग को महामारी बनने से रोक सकते हैं। अरे बेटा, ये जो माता आई है ना, इसके बारे में तुम नहीं जानते। ये योगिनी है। हाँ, वो जहाँ आती है आपदा आ जाती है। अगर उन्हें भोग लगाकर संतुष्ट नहीं किया ना, तो हमारा पूरा गांव खाली हो जाएगा। हाँ। ये बेकार की बातें बंद कीजिए। सबसे बड़ी आपदा तो आप हो। भगवान पर विश्वास रखिए और पूजा भी कीजिए, इसमें मनाही नहीं है। लेकिन जब रोग हो तो उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी ना, समझ गई? अरे सुकुटा, बेटा क्या हो गया तुझे?
बेटा उठ, उठ ना बेटा। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया? मेरा तो संसार उजड़ गया। माँ, कल से मुझे भी पानी की तरह पॉटी और उल्टी हो रही है। मैंने डर कर किसी को कुछ नहीं कहा था। मेरा सर में कुछ कुछ हो रहा है। अरे अब मैं क्या करूं? अरे एम्बुलेंस वाले, मेरे बेटे को अस्पताल ले चलो तुरंत। मेरा सुकुटा। देव, आप यहाँ बोल लगातल माता तो तंतु तलो, वो बिल पलतोप नहीं दिताएंदी। नहीं बेटा, मैं अब ऐसी बातें कभी नहीं करूंगी और हमेशा बीमारी होते ही अस्पताल जाऊंगी। हाँ चलो, कर भला तो हो भला।